वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। दोस्तों इस वीडियो में मार्केट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं जिसको डिटेल वे में कवर करेंगे और साथ में हम लोग काफ़ी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी की अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन निफ्टी के अंदर 0.16% का नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला था। पिछले 5 दिन के अगर देखोगे आप लोग तो निफ्टी लगभग यहाँ पे 1% की तेज़ी देखने को मिली है आपको। वही पिछले 1 महीने के अंदर करीबन 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अब देखिए मंडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है मार्केट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है तो आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेबी की मीटिंग है 13 सितंबर मंडे के दिन। बोर्ड मीटिंग में होता क्या है तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दों को लेके बात होती है कि मार्केट को कैसे आगे बढ़ाए, जो यहाँ पे इन्वेस्टर है उनके लिए चीज़ें कैसे आसान बनाए, या फिर जो भी मतलब कमियां होती है मार्केट में उसको डिस्कस किया जाता है और उसके सॉल्यूशन के लिए जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कल के दिन के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर को लेकर बात होने वाली, जिसमें अगर बात करें तो मर्चेंट बैंक्स है, उसके अलावा अगर बात करें तो फंड राइजिंग को लेके मतलब और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेके बात होने वाली है मंडे के दिन। और साथ में जो रिसेंटली यहाँ पे हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे चेयरपर्सन जो है सेबी की माधवी पुरी बुच के ऊपर, तो उनके बारे में भी यहाँ पे सेबी जो है वो मतलब एड्रेस करने वाली है कल के मीटिंग के अंदर। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सेबी एक नया एसेट क्लास भी कल के दिन के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकती है। अब पहले क्या था कि अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जाना है, ठीक है, तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लाख के जो इन्वेस्टर है वो बहुत कम थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा राशि है इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसके कारण क्या है यहाँ पे सेबी कल के दिन के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, या फिर हम लोगों को देखने को मिल सकता है न्यू एसेट क्लास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है 10 लाख के आसपास वाला। ठीक है, न्यू एसेट क्लास मतलब जो म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स हैं, ऐसा ही कुछ नया सा मतलब कह सकते हैं कि एसेट क्लास जैसे कि म्यूचुअल फंड है, ऐसे इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका कह सकते हैं, जिसके अंदर मतलब एक लिमिटेशन होते हैं कि भाई इतना पैसा आपको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी भी काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर बात होने वाली है कल के दिन के अंदर। उसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट मुद्दे थोड़े से गो थ्रू कर लेते हैं, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सारी बात होने वाली है। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सेंस के कोई कंपनी को लेके किसी के साथ किसी के पास एम्प्लॉय या फिर किसी के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये कंपनी ऐसा करने वाली है, ऐसा करने वाली है, और उसको मतलब देख के कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये जो है एक बड़ा इश्यू है इंडियन मार्केट के अंदर, तो इसके ऊपर थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन आ सकते हैं कल के दिन के अंदर। तो कुछ कंपनीज़ की बात कर लेते हैं अब। तो टाटा मोटर्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्राइडे के दिन आपने देखा लगभग यहाँ पे फ्लैट मूवमेंट, करीबन यहाँ पे 0.33% की आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन के अंदर कंपनी के अंदर लगभग मतलब 1.5% की तेजी है, लेकिन पिछले 1 महीने को देखोगे तो वहाँ पे करीबन 12% से भी ज़्यादा की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आने वाले टाइम के अंदर बात करें तो टाटा मोटर्स थोड़ी सी तेज़ी दिखा सकती है, और काफ़ी सारे बाइंग रिकमेंडेशन भी यहाँ पे स्टॉक को लेके आए हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर तो इनको स्टॉक रिकमेंडेशन मिल ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो आईसीसी सिक्योरिटी फर्म है आईसीआईसीआई बैंक की, उनके यहाँ पे जो धर्मेश शाह है उनके यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से काम करते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स और दीपक नाइट्रेट की तो हमने ऑलरेडी बात की थी, इन दोनों को चाहो तो बाई कर सकते हो। बाकी कंपनी को लेके न्यूज़ भी आई थी, जो इनकी मतलब कह सकते हैं सब्सिडरी कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे करीबन 500 मिलियन यूरोस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ईवी सेक्टर के अंदर, जो इनके यहाँ पे कह सकते हैं जो प्रीमियम सेगमेंट के कार्स हैं, जो अपने यहाँ पे जैगुआर है, लैंड रोवर है, ये सब के अंदर। ठीक है, और ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर जो है वो स्टॉक मतलब कंपनी यहाँ पे और भी एक्सपांड कर सकती है ईवी के अंदर। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स अगर आप लोग अगर अपने बकेट लिस्ट में ऐड करने के लिए सोच रहे हो तो ये एक सही मौका है, आप लोग चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो कंपनी को। बाकी रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर मतलब चीज़ों को देख के फैन आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो शेयर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि हमने कवर किए। बाकी शेयर मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल जो है वो न्यूज़ के वीडियोज़ आपको हमेशा देते रहते हैं। तो चैनल को आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहे तो लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।